गजेंद्र बताया गया है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है या फिर कोई और है। हालांकि बड़ी बात यह भी सामने आई है कि आज जब एसीबी ने कोर्ट में जाकर उन 3 लोगों के वॉइस सैंपल टेस्ट कराने की बात कही जो इस तथाकथित बातचीत का हिस्सा थे, उन्होंने फोन टैपिंग के वॉइस सैंपल देने के मुद्दे से ही मुंह फेर लिया, यानी कि वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया, जिससे यह अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि दाल में कुछ काला है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की इस लड़ाई पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी ने आज 6 सवाल पूछे हैं कांग्रेस से। जिस तरह से फोन टैपिंग का मसला गरमाया, उस पर बीजेपी ने फ्रंट फुट पर आकर यह कहा कि जो कांग्रेस ने किया वो सरासर गलत है। राजस्थान के लोग अब डरने लगेंगे कि कहीं उनका फोन टैप ना हो जाए। पहला सवाल यह पूछा गया कि क्या आधिकारिक रूप से फोन टैपिंग की गई है, बल्कि यह भी कहा गया कि जब ये फोन टैपिंग की गई वो समय भी बताया जाए, कितने महीनों से ऐसा चल रहा था। फोन टैपिंग की गई तो क्या ये संवेदनशील इश्यू नहीं है? एक और सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया इस मसले में, बल्कि यह भी कहा गया तीसरे सवाल के जरिए कि अगर फोन टैपिंग हुई तो क्या इसके लिए एसओपी का पालन किया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसका पालन किया गया है तो यह जानकारी भी देश के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से स्टेट लेवल पर फोन टैपिंग का यह मसला कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाकये हुए हैं। लेकिन चौथा सवाल यह है, क्या गहलोत सरकार ने खुद को बचाने के लिए ऑडियो टेप का प्रोपेगेंडा खड़ा नहीं किया, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा सबूत है अशोक गहलोत के हाथ में, कांग्रेस सरकार के हाथ में राजस्थान में। पांचवा सवाल ये कि क्या राजस्थान में किसी भी व्यक्ति का फोन टैप किया जा रहा है? ये तो विधायकों का मसला है, इसलिए लोगों के सामने और न जाने कितने लोग हो सकते हैं जो फोन टैपिंग का शिकार हुए होंगे। पांचवा और आखिरी सवाल यह है, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई आगे बढ़ती गई है उसमें एक और सवाल पूछा गया कि क्या अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में इमरजेंसी नहीं लगी है, क्योंकि ये उसी हालात में मुमकिन है। फोन टैपिंग का अधिकार एजेंसियों के पास होता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर। अब इसी बीच में एक ऐसे विधायक जो कल तक मंत्री थे, उन्होंने ट्वीट किया है, अशोक गहलोत की उस बात पर तंज भी कस दिया है जिसमें अशोक गहलोत एक दिन मीडिया के सामने आकर हैंडसम अंग्रेजी बोलने वाले नेताओं को निशाने पर ले रहे थे। यह विश्वेंद्र सिंह है जिन्होंने ट्वीट किया है, कुछ दिन पहले मंत्री थे, बर्खास्त कर दिए गए हैं। लिखा है, हैंडसम तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी थे और अंग्रेजी भी अच्छी खासी बोलते थे, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि बस मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब किस तरह से लिया जाए, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने अशोक गहलोत के उस तंज का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने सचिन पायलट को हैंडसम अंग्रेजी बोलने वाला नेता बताकर कहा था कि वो ग्राउंड की जमीनी हकीकत नहीं जानते हैं। ये ट्वीट उसी तंज भरे अंदाज में किया गया विश्वेंद्र सिंह की तरफ से। अब बर्खास्त कर दिए गए हैं, मंत्री नहीं है, लेकिन अपनी नाराजगी वो भी जाहिर करते रहे समय समय पर कि जो हुआ अशोक गहलोत की तरफ से, सरकार की तरफ से जो किया गया वो दरअसल एक ब्लेम गेम का शिकार हो गए। लेकिन आज कई तरह की प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई, खासकर फोन टैपिंग के मसले पर। क्या कहा है नेताओं ने, आप भी सुनिए। भंवरलाल जी या विश्वेंद्र सिंह जी नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात को टेप किया गया है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठ करके पीसी करता है और जो समित पात्रा जिस चीज के लिए जाने जाते हैं उस तरीके का झूठ पे झूठ बुलाने का काम करता है, और एक असफल प्रयास किया जाता है अपने आप को बचाने का। गहलोत जी ये कहते हैं कि कोई हैंडसम हो, कोई सुंदर हो, कोई अंग्रेजी कहे, कोई बाइट दे, उससे वो जमीनी नेता नहीं बनता है। क्या ये सब कुछ फोन करके भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? क्या ये ऑडियो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल कर रही थी? ऑफ कोर्स नॉट। द सिन वॉज देयर्स। पाप उन्हीं के घर में था, दाग उन्हीं के घर में था, और ये सारा षड्यंत्र उन्हीं के घर में रचा जा रहा था। कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड विद इन द कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि उनकी प्राइवेसी खतरे में है क्या। क्या द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वे फॉलोड। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा करना अनिवार्य होता है। ऐसे में प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी की गई कि नहीं। राजस्थान में आज इमरजेंसी लगाया नहीं गया है क्या? ये जो अप्रत्यक्ष रूप से आप जिस प्रकार फोन को टेप करना, उन लोगों के प्राइवेसी के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सब कुछ ऑथेंटिक है, सीना ठोक के बोल रहे हैं, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन क्यों लगी है? एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में विधायक खरीदने में लगी हुई है, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी जिसके अंदर की
एक गंदी राजनीति चल रही है उठा पटक की, खरीदो बेचो की। और कांग्रेस पार्टी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे देश में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो वो गाना याद आता है कि मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, और जो जहां गिरा वहीं राज किया। ये पढ़ रहा हूं आंकड़े, कांग्रेस पार्टी किस राज्य में कितना बिकी, कितने एमएलए उसके भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिके और मंत्री पद के लालच में बिके। उत्तराखंड में 9 विधायक, अरुणाचल में 43 विधायक, मणिपुर में 4 विधायक, गुजरात में 16 विधायक, गोवा में 10 विधायक, कर्नाटक में 17 विधायक, मध्य प्रदेश में 20 विधायक और तेलंगाना में 12 विधायक, और अभी राजस्थान का नाटक चल रहा है। ये हालत है इस समय सियासत की राजस्थान के अंदर, जो पहले शुरू हुई थी कि ये पारिवारिक दरअसल कुछ ऐसी उठापटक है जिसको शांत कराने के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक एक्सरसाइज या कसरत एक तरह की हो रही थी कि मान मनोबल का दौर चल रहा था। लेकिन अब दरअसल उस पारिवारिक झगड़े से निकलकर सियासत इस कदर न सिर्फ परेशान कर रही है सियासतदानों को और आम लोगों को कि राजस्थान के अंदर दिल्ली तक, मानेसर तक पहुंचने तक क्या ऐसा बदल गया जिसमें कुछ ऑडियो सामने आ गए और अब चर्चा ये होने लगी है कि कहीं इससे भी बढ़कर मामला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम वो नेता जो इस समय विधायक के रूप में, मंत्रियों के रूप में गहलोत सरकार का हिस्सा हैं, कहीं उन सब की फोन टैपिंग तो नहीं कर दी गई है। कई ऐसे सवाल है जिस पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। आनंद झा जी हैं, बीजेपी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। दौलत राज नायक हैं, कांग्रेस से पूर्व विधायक हैं राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका दौलत राज नायक जी। संजीव कौशिक हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका भी। पहला सवाल दौलत राज जी मेरा आपसे ही है, राजस्थान के अंदर ऐसा कोई उदाहरण आपको याद भी नहीं आएगा कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो, खासकर कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की कि हमारा ये पारिवारिक झगड़ा है, परिवार का है, पार्टी का है, हम निपटा लेंगे। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, फोन टैपिंग के मसले पर कोई क्लियर जवाब कांग्रेस नहीं दे रही है, और जिनको वॉइस सैंपल टेस्ट के लिए कहा भी गया, मामला कोर्ट में है, वॉइस सैंपल देने को भी वो विधायक और वो नेता नहीं तैयार हैं जिनकी आपस में बातचीत हुई थी। क्या आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो एक पक्ष है, इसका पूरा पक्ष आना भी बाकी है दोनों खेमों की तरफ से? ऐसा है चौधरी जी, अगर सच्चे हैं तो इनको वॉइस सैंपल देनी चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और रही बात भाजपा की, भाजपा एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ऑडियो नकली है। गजेंद्र सिंह जी के नाम से घबरा क्यों रहे हैं? उनको गजेंद्र सिंह जी का सैंपल देना चाहिए। दौलत जी, गजेंद्र शेखावत ने किसी जांच का सामना करने से मना नहीं किया है। जिन लोगों की बातचीत का हवाला दिया गया है उनके वॉइस सैंपल टेस्ट करने के लिए कहा गया है। गजेंद्र शेखावत ने नहीं कहा मुझसे मत पूछताछ करिए या मैं वॉइस सैंपल नहीं दूंगा। मना किसने किया है? उसमें भंवरलाल शर्मा का नाम आ रहा है, विश्वेंद्र सिंह चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, संजय जैन, इन सब का नाम आ रहा है। तो आपको लगता है कि आपके अपने विधायक ही और जिनको आप कह रहे हैं कि ये सबूत है हमारे हाथ में, इन लोगों का वॉइस है, अगर वो सैंपल जांचने के लिए मना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? संजय जैन भाजपा का मोहरा है और भाजपा के इशारे पे ही कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्यों नहीं वो सैंपल देना चाहता? वो भंवरलाल का नाम भी है उसमें। भंवरलाल जी तो जग जाहिर है, उन्होंने भैरव सिंह जी की सरकार गिराने के लिए कोशिश की थी, तो उनका तो हो सकता है कि इस तरह की आदत रही हो और इस तरह का वर्जन रहा हो पहले भी। दौलत जी, एक चीज और भी मैं जानना चाहूंगी आपसे, लेकिन अगले सवाल में। फिलहाल बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। आनंद झा जी, बात उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। खरीद फरोख्त के मसले को भूलकर सबकी ध्यान इस समय है ऑडियो टेप के मामले पर। आप कह रहे टैपिंग क्यों कराई है, ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों नहीं हुआ है, क्या एसओपी रही है, लेकिन क्या आपको ये नजर नहीं आता कि आपके ऊपर 25-30 करोड़ रुपए में एक एक विधायक खरीदने के आरोप लगे हैं? देखिए, निराधार बात है ये, और इस तरह का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी नहीं होता है। ये पद्धति कांग्रेसियों की रही है, और धारा 356 का कितनी बार दुरुपयोग हुआ कांग्रेस के कार्यकाल में वो भी आप देखें, चाहे वो वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों। जिन स्टेट्स में सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए, जिन स्टेट्स में सरकारें बदली गई है वहाँ पे भाजपा ने। एक मिनट दीजिएगा दौलत जी, मैं आपसे सवाल लूंगी। मैं आपको बताता हूँ, लॉस ऑफ मेजोरिटी के नाम पर में कई बार जवाहरलाल नेहरू जी ने सरकार गिरवाया, और सिमिलरली इंदिरा गांधी जी ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर में 39 बार
356 धारा का उपयोग किया था। और राजस्थान में जो फोन टेपिंग का मसला है वो तो डायरेक्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। टू लीड द लाइफ एंड प्राइवेसी समाप्त करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य में सदा रत रहे हैं। दूसरी बात मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सदा राज करती है और भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है। अगर कहीं पर में भी अभी आपने संदर्भ दिया कि कई जगह पर में विधायक आए भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि जिसको विकास से, जिसको नेतृत्व से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से, जिसको देश की सुरक्षा से, जिसको देश के सम्मान की चिंता है, जिसको देश में अगली पीढ़ी कैसे अच्छी तरह आगे बढ़े उसकी चिंता है, वो कोई भी व्यक्ति आते हैं उनका स्वागत है। आनंद झा जी, कभी भी कहीं पर भी मैं आपको बताऊं, आनंद झा जी, जिन विधायकों से, जिन लोगों से फोन पर बातचीत हो रही है वो सैंपल देने से मना कर रहे हैं, उसमें आपका भी एक नाम है, एक नाम कांग्रेस का भी आ रहा है उसमें। नहीं, आप कह रहे हैं हम सेवा भाव से देश सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी देश सेवा में लगे हैं जो आप मानेसर में कर रहे हैं। किसी दूसरी सरकार के जो कर रहे हैं, दूसरी सरकार के विधायक आपने अपनी पुलिस को आगे लगा दिया। हरियाणा की पुलिस विधायकों तक जाने नहीं दे रही है। बात कर रहा हूं कि कहीं पर में भी अगर गैर कानूनी कार्य हो रहा है, सचिन पायलट का नाम कब से जपने लगे बीजेपी? आनंद झा जी, कोई तो मांग रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, हमारी सरकार लगी हुई है, ऐसी वो सचिन पायलट जी के विधायक हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है उनको। अभी ऐसा कौन सा प्रेम आपको हो गया सचिन पायलट से, उनके नेतृत्व से, उनकी छवि से, कि आपने उनके विधायकों को ही अपने सरकार के ऐसे होटल में ले जाकर ठहरा दिया जहां पर पुलिस भी नहीं पहुंच सकती है? नहीं, होटल में किसी को भी रहने की अपनी स्वतंत्रता है और सचिन पायलट जी की वो अपनी व्यवस्था होगी, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के दल की कोई भूमिका है न सरकार की भूमिका है। ये बात आपने पुलिस को भी शायद कही होती। सुनिए आज तक जो ये लोग, आनंद झा जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं। संजीव कौशिक जी, ना बीजेपी ना कांग्रेस इस मसले में कोई पीछे नहीं है। इससे पहले बीजेपी पर एलिगेशंस लग रहे थे, कांग्रेस ये कह रही थी कि जो किया धराया समय है राजस्थान के अंदर वो सचिन पायलट मोहरा बन गए बीजेपी का। लेकिन अब तो लग रहा है कि बीजेपी ने भी कोई कोशिश नहीं छोड़ी है कि राजस्थान के अंदर सरकार अस्थिर हो। आनंद झा जी आपके पास आएंगे। संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं। संजीव कौशिक जी, पहले तो लगातार कांग्रेस ये कह रही थी कि सचिन पायलट मोहरा बन गए हैं, बहक गए हैं, वापस बुला लेंगे। सचिन पायलट को भूलकर अब सारा का सारा दारोमदार बीजेपी पर है और बीजेपी क्या इस समय पूरी तरह बैकफुट पर है, जो ऑडियो सामने आए हैं उसके बाद? देखिए, एक तो पहली बात की आवाज आपकी मुझे क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ उसके अनुसार मैं यदि बात करूं तो सच ये है कि आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट दोनों की बात यदि की जाए तो दोनों एक तरह से बैकफुट पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोग बैठ के यदि चर्चा कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप यदि लगाई जा रही है कि ये गलत हुआ है या सचमुच में फोन टैपिंग जो 4-5 आपने सवाल सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो इस पर यदि हम चर्चा करें तो सच ये है कि ये सारे जो सवाल है या जिसके बारे में जवाब खोजने की कोशिश की जा रही है, एक मूल घटना से जनित ये सारे सवाल हैं। मूल घटना ये नहीं है, मूल घटना ये है कि एक चुनी हुई सरकार को जो पहले से चलती चली आ रही थी उसको केंद्र में बैठे हुए एक मंत्री के द्वारा राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और वहां एक खरीद फरोख्त की बात हो रही है। सबसे बड़ी घटना ये है और इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लगातार अशोक गहलोत यही चर्चा करते चले आए और यही उनका आरोप रहा कि कुछ लोग हैं जिनको संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारे सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज यदि पायलट इस तरह से वो कोर्ट तक का रास्ता यदि उन्होंने सफर तय कर लिया है तो वो केवल और केवल एक तरह से अपने प्रतिष्ठा की लड़ाई के लिए वो आगे का कदम वो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। हकीकत ये है कि जो पायलट यदि स्पीकर के सवालों पर या स्पीकर के प्रश्न चिन्ह पे यदि वो कोर्ट तक जा रहे हैं, क्या वो ये बता नहीं पा रहे हैं, लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने ही कहा था कि ये एक अल्पमत की सरकार है जी। जिस सरकार में वो खुद मुख्यमंत्री हैं उसी सरकार पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। यदि उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और आज यदि कोर्ट में जाके वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कोई
पार्टी के विरोध में गतिविधि मैंने कोई नहीं किया, या एक साथ कुछ विधायकों को लेकर के बाहर किसी होटल में ठहरना गुनाह नहीं है, वो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन नियत लोगों को समझ में आ रही है। दूसरी चीज कि पायलट ने अपनी जहाज तो उड़ा दी, लेकिन उसके लिए मुकम्मल वो जमीन की तलाश में अभी तक लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि जमीन नीचे से खिंच गई है। पायलट की ठीक है संजीव कौशिक जी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात से फोन टेपिंग करो। उनको प्रदेश के जनता के विकास की कोई चिंता नहीं है। आज कोरोना महामारी के दौरान उनको टेस्ट हो रहा है कि नहीं उसकी चिंता नहीं है। वो किसी अधिकारी को ग्रुप ऑफ उसको आप नैतिकता मानते हो, अधिकारी को लगा के और फोन टैपिंग करवा के देखिए पहले क्या लीगल है? आप बताइए अपनी फोन टैपिंग नहीं है, फोन टैपिंग गलत है, उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। विकास फोन टैपिंग में जो बातचीत हुई है उसको तो जवाब दे सकते हैं। आनंद झा जी, आनंद झा जी, फोन टैपिंग के मसले पर आप सरकार को घसीटिए, शिकायत लिखवाइए, कोर्ट जाइए, लेकिन फोन टैपिंग में जो बातचीत हुई है उस पर तो जवाब दे दीजिए। नहीं, बातचीत हमारे कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है, दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं है, और कहीं पे भी मैं आज आप बात कर रही है मैडम, आनंद झा जी, फिर आपको मालुम नहीं है, सुनिए फिर आपको मालूम नहीं है वॉइस सैंपल देने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? नहीं, कोई हमारी जिस दिन कोर्ट का निर्णय आएगा उस दिन कोर्ट के निर्णय का सम्मान होगा, लेकिन मैं आपको एसीबी ने कोशिश की ये वॉइस सैंपल लेने की। पैसा लेते हैं, उसका साक्ष्य होता है, और उसके साक्ष्य के एवज में ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि मालाभाइड इंटेंशन से किया जा रहा है। ये किस तरह की इन लोगों की नियति है, क्या सोच रह गई है? काम के बदले में आप चाइनीज एम्बेसी से पैसा लेते हैं, वो साक्ष्य है, प्रूफ है, बड़ा अफसोस है आप मध्य प्रदेश भी आप सूची लगाते हैं, लेकिन विकास राजस्थान के जनता की चिंता नहीं है, राजस्थान के जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, शिक्षा की चिंता नहीं है, सड़क की चिंता नहीं है, समझ नहीं पाए साल को, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसकी चिंता नहीं है। आनंद झा जी रुकिएगा एक मिनट, आनंद झा जी, राज चले, आनंद झा जी, ये इस तरह से जनता आनंद झा जी, फोन टैपिंग पर अलग अलग 2 एजेंसियां जांच कर रही, वो दूध का दूध पानी का पानी होगा ही, आप जितना भी सफाई दें। अगर बीजेपी के नेता विधायक उसमें इन्वॉल्व है तो आप जितना भी बचाएंगे सामने आएंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसा डॉक्टर ऑडियो है, वो भी सामने आ जाएगा। आनंद झा, दौलत राज नायक जी, गहलोत के निशाने पर तो सचिन पायलट थे पहले दिन से, फिर बीजेपी भी आ गई और तमाम वो लीडर जो राजस्थान दिल्ली के अंदर एक्टिव है वो भी आ गए। सचिन पायलट इस कहानी में बच गए हैं क्या अभी तक, या अभी कोई नहीं रहे? सारे शब्द दूर हो गए सचिन पायलट वाले आपके? अगर उन्होंने कोई पाप किया तो उसकी सजा उनको मिलेगी, पर आप उनको बार बार बुला रहे हैं। नहीं, सजा मिलेगी उनको, बार बार बुलाना, हमारे पारिवारिक सदस्य है, परिवार में बैठ के बात करेंगे उनसे। पर उन्होंने जो अगर कोई पार्टी के अंदर रहकर पार्टी विरोधी गतिविधियां करे, जिसे आप नोटिस भेजें, उसका फिर स्वागत करें, ये समझ नहीं आता। पार्टी में अनुशासन समिति बनी हुई है, उसके सामने रखा जाएगा मामला, और अनुशासन समिति अनुशासन की बात कार्रवाई करेगी। इनको चिंता नीति की नहीं है, ये परिवारवाद को ही लेकर के चलते हैं, और ये सिर्फ साम्राज्यवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। आज तक कांग्रेस साम्राज्यवादी व्यवस्था से बाहर निकल पाई है क्या? अगर एक्शन ही लेना है आपको, तो जैसे आपने 2 नेताओं के साथ किया है ना, 2 विधायकों के साथ, या ये उससे कुछ संगीन कम है मामला सचिन पायलट वाला? वॉइस सैंपलिंग होगी, वॉइस सैंपलिंग के बाद कौन कौन से नेता बेनकाब होंगे वो देखिए। सारी कहानी पलट गई है संजीव कौशिक जी, ऑडियो आने के बाद। कहां निशाना था, लेकिन निशाना कहीं और चला गया है, पूरी तस्वीर बदल गई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो स्थिति राजस्थान के अंदर बनी हुई है, पहले सरकार गिराने पर चर्चा हो रही थी कि कौन है जो अशोक गहलोत के पीछे पड़ा है, सचिन पायलट या बीजेपी। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि सरकार जो बचती हुई दिख रही है, अब इसके पीछे कौन सूत्रधार है? सचिन पायलट से थोड़ी सुई हटी है, लेकिन अभी भी लगता नहीं कि टेंशन कम की है सचिन पायलट ने कांग्रेस की। अभी प्रियंका, पिछले 24 घंटों में राजस्थान में जिस तरह की राजनीति बदली है और जैसे बातों को हम लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसमें केवल कांग्रेस के अंदरूनी कलह को ही आप ध्यान में नहीं रखें, आप भारतीय जनता पार्टी के भी अंदरूनी अंतर कलह को आप देख लें। ये भी इसी विवाद में सामने खुल के सामने आ गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे के लोग वसुंधरा पे जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि वो मिलकर बचाने का प्रयास कर रही हैं और एक खेमा तोड़ने के प्रयास के बारे में बात कर रहा है, इससे यह स्पष्ट होता है कि एक तरफ जहां भारतीय कांग्रेस पार्टी में आपसी मनमुटाव की बात जो सामने खुल के सामने आ गई है,
दूसरी तरफ जो अंदरूनी अभी तक किसी को जानकारी नहीं थी, वो अंतरकलह भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सचिन पायलट के बारे में यदि हम बात करें तो सचिन पायलट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सचिन पायलट ने, उसी वजह से मैंने कहा कि प्लेन तो उन्होंने उड़ा दिया है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्वीकृति कितनी शर्त है, क्या वो आएंगी, वसुंधरा उनको स्वीकार होने देंगी, या फिर वो जो राजपूत और जाटों के इतने बड़े नेता जो खुद अपने आप को एक स्थापित कद्दावर के रूप में जानती और मानती है, और उन्होंने बता दिया है कई बार, एक बार नहीं कई बार आला कमान को बता दिया है कि हम में कोई कमजोरी नहीं है, हम बहुत मजबूत और तटस्थ भूमिका में है, हमें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। क्या उन्हें आप उस श्रेणी में डाल सकती हैं मार्गदर्शक, या फिर जो गुर्जर आंख से धकेल करके फिर पायलट को आगे ले जाने की बात होगी? मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में सबसे कोई बड़ा लूजर है तो वो सचिन पायलट है, जिनकी स्थिति ये हो गई है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री का जो एक प्रतिष्ठित पद तो था ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उन्होंने आरोप भले लगाया हो कि उनको नजरअंदाज किया गया हो, लेकिन इससे ज्यादा एक युवा नेता को क्या चाहिए? 26 साल की उम्र में आप सांसद बनते हैं, 30 साल की उम्र में आपको मंत्री बना दिया जाता है, 35-36 साल की उम्र में आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, और 40 साल की उम्र मुख्यमंत्री। एक और भी चीज है, जिस तरह से बीजेपी के अंदर खाते वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत, कई नाम ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि एक जगह दोनों खड़े होंगे तो नोकझोंक रहेगी। ये सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ हमने एक सरेआम देख लिया है। पिछले 2 दिन से आप देखेंगे मीडिया में अशोक गहलोत जब भी सामने आई है, अंग्रेजी बोलने वाले नेता, हैंडसम दिखने वाले नेता, ये क्या दर्शाता है? एक बात तो तय हो गई है कि दोबारा सचिन पायलट की वापसी कांग्रेस पार्टी में नहीं है, कम से कम राजस्थान की राजनीति में तो नहीं है। अब कहीं की राजनीति में या मुख्यधारा में वो लौटना चाहे, हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह बहुत बड़े नुकसान की बात होगी यदि वो किसी भी कीमत पे इस युवा नेता को खो देती है कांग्रेस पार्टी, तो ये बहुत बड़े नुकसान की बात होगी। कैसे वो भरपाई करेंगे? अभी भी कोशिश, इसी वजह से अभी भी कोशिश जारी है मनाने के लिए। कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी की वो येन केन प्रकार फिर वापस आए, और उनके लिए अभी स्थिति ये हो गई है कि कम से कम राजस्थान की राजनीति में तो उनके लिए मुझे जगह बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब के कदम अभी के वक्त में रख रहे हैं। वो उनको पता है कि आखिर सचिन पायलट यदि आ रहे हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी, कितने को लेके वो आ रहे हैं, क्या वाकई मुकम्मल ऐसी संख्या कुछ लेके आ रहे हैं कि हम कदम बढ़ाने में सक्षम हो पाए। यदि वो 10, 12, 15, 20 की बात यदि कर रहे हैं वो, या वैसे लेके आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को खूब समझ रही है कि वो किसी काम के नहीं होंगे। और अभी जो थोड़ा समय मिल रहा है सचिन पायलट को कोर्ट की तरफ से भी नोटिस का जवाब देने में भी, ये लग रहा है इस समय कि सचिन पायलट के मन में भी शायद एक कंफ्यूजन है कि अब आगे क्या किया जाए। कांग्रेस का दरवाजा बंद नहीं, लेकिन पूरी तरह खुला नहीं है। कोई स्वागत नहीं करेगा अगर कांग्रेस में बने रहते हैं। जिस तरह से पद से हटाया, पार्टी से बर्खास्त कर दिया होता, निलंबित कर दिया होता, तो ये फजीहत और अलग स्तर पर जाती और ये घमासान थोड़ा और ज्यादा खिंच जाता। लेकिन अब दिल्ली की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। दौलत राज जी, 18 महीनों से डिप्टी सीएम बात नहीं करते हैं, ऐसी सरकारें चलाती है कांग्रेस क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में ही दोनों को लेके, सीएम पद को लेके जो खिंचातान हुई, सरकार बने कितना समय हुआ आपकी राजस्थान में? 18 महीने हो गए। 18 महीने में सरकार बनने से ही दोनों पे चुप्पी थी, ना डिप्टी सीएम से बात कर रहा था, ना सीएम डिप्टी सीएम से बात कर रहा था। कामकाज क्या कर रहे थे आप? मौके पे दोनों सम्मानित नेता जो है साथ साथ दिखते थे, और सम्मानित नेता दोनों साथ साथ कई स्कीमों को लॉन्च भी किया है। ऐसा नहीं है जिस तरह से आप बता रहे हो, पर बीजेपी के लोगों ने हमारे नेता को बरगलाने की कोशिश की, अन्य नेताओं को बरगलाने की कोशिश की, जिसको कामयाब हुए। दौलत राज जी, नेता कांग्रेस में रहकर बने और बरगला लिया बीजेपी ने। दौलत राज जी, डिप्टी सीएम राजस्थान के बरगलाने में आ गए, अपनी नेताओं की बेइज्जती क्यों करते हैं? उनको बहकाया गया है, उनको बहकाया गया है। संजीव कौशिक जी, डिप्टी सीएम का पद सचिन पायलट के पास में है, अपनी तारीफ नेतृत्व में, लेकिन बहलाने में आ जाते हैं। विकास की बात नहीं करते, कोरोना से ग्रसित लोगों के स्वास्थ्य की चिंता अशोक गहलोत। आनंद जी रुकिएगा एक मिनट। संजीव कौशिक जी, ये सबसे आसान बहाना है कि दूसरी पार्टी ने बहका दिया, दूसरी पार्टी ने बरगला लिया। डिप्टी सीएम के पद की जिम्मेदारी दी जिस व्यक्ति को आपने, वो किसी के कहने पर भी क्यों नहीं चला जाएगा? अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ये कहानी बनाया जा रहा है। गोवा में क्या हुआ? भारत के नक्शे पे देखिए, जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या जहां भी कमजोर सरकारें थी, उन सरकारों को सबको गिराया गया और भाजपा के द्वारा गिराया गया है। अरे भाजपा ने लोग आप लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, मेजॉरिटी, ये वो कहानी भूल गए। लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी
कहे तो ललित जी रुकिएगा एक मिनट, आनंद जी रुकिएगा, आनंद जी रुकिएगा एक मिनट, आ रहे हैं आपके पास। आनंद झा जी, मैं आपसे सवाल लूंगी। संजीव कौशिक जी, क्या ये मुमकिन है? सबसे आसान बहाना है कि किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी के विधायक को बरगला लिया, लेकिन यहां तो डिप्टी सीएम ही पाला बदलने को तैयार हो गए। इतना बरगला लिया किसी पार्टी ने? जो फेंकाया गया है, प्रियंका मुझसे सवाल है जी संजीव जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी में दो तरह के कार्यकर्ता होते हैं और दो तरह के राजनेता होते हैं। एक तो वो जो पार्टी के सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं और सिद्धांत उनके लिए सर्वोपरि है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। ये सत्ता को चाहने वाले लोग हमेशा केंद्र की राजनीति में ध्रुव में वो अपने आप को रखना चाहते हैं। जहां तक सचिन पायलट की बात है, उन्होंने कोशिश करी, एक जो पद मिला हुआ था, मुझे लगता है कि मनमुटाव तो थी ही। हम सब जानते हैं कि शुरुआती दौर में जिस तरह सत्ता के लिए उन्होंने अपना जो राजधर्म होता है, राजनीति होता है, उसको अशोक गहलोत ने भूला नहीं दिया। जनता के चिंता हो रही उनको, सवाल जहाँ को छोड़ के और सत्ता पर काबिज रहने के आनंद झा जी होते हैं। आनंद झा जी, कोई चीज आनंद झा जी आप भूल रहे हैं, अशोक गहलोत ने तो ये भी कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ऑडियो टेप फर्जी निकले जांच में। आप वही सैंपल दीजिए। ठीक है, हमने अशोक गहलोत से पहले भी कहा था, उन्होंने गुजरात के चुनाव में कहा था कि हम अगर राजनीति छोड़ देंगे यदि गुजरात में हम जीते नहीं तो। क्या अशोक गहलोत की राजनीति छोड़ती है? बिहार में उन्होंने जाके कहा था कि अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी, हमारे जिस तरह से कॉन्फिडेंस हमको दिख रहा है उस तरह से अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। क्या अशोक गहलोत जी राजनीति छोड़ दिए? राजनीति छोड़ने का जुमला जो है अशोक गहलोत जी की एक स्वाभाविक बात है, वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी फेलियर को, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। ठीक है आनंद झा जी, दौलत राज जी, संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और दर्शकों के सामने तस्वीर भी रखने के लिए कि कांग्रेस ही कटघरे में नहीं है, अब बीजेपी भी बराबर की आरोपी बन गई है, क्योंकि वहां भी वॉइस सैंपल के लिए देने से मना कर दिया गया है टेस्ट के लिए। एसीबी, एटीएस और जीओसी समय किस तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाएंगे देखना होगा, लेकिन इस समय पूरी तरह से तूफान एक तरह से राजस्थान के अंदर थमा नहीं है। एक और तूफान का इंतजार है जो शायद इस समय 2 दिन के बाद जब नोटिस का जवाब देना होगा, हाईकोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मंगलवार शाम 6:30 बजे इस मामले पर सुनवाई भी होनी है, शाम को 5:30 बजे, और वहां से